नमस्कार, आदाब। मैं हूं नीतू राजदान और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। जम्मू कश्मीर में सालाना होने वाले जश्न चिले कला का एहतमाम। पेपर मैशी फन के तय कश्मीर के नौजवान में है कमाल का हुनर। और जम्मू कश्मीर की बदली फिजा, बर्फबारी का भरपूर लुत्फ उठा रहे सयाह। सबसे पहले बात करते हैं जिला इंतजामिया और फौज की जानिब से मुनकिदा जश्न चिले कला फेस्टिवल की। सर्द कर देने वाली ठंड चिले कला कश्मीर के मौसम में आने वाली तब्दीली की बड़ी दस्तक होती है। इस मौसम से लोग लुत्फ अंदोज हो और उनका जोशो जज्बा बरकरार रहे, इसके लिए कल्चरल प्रोग्राम से बेहतर भला और क्या हो सकता है। इसी के मद्देनजर इस दरमियान यहाँ के अलग अलग हिस्सों में इस तरह के प्रोग्राम का एहतमाम किया जाता है। इसी रिवायत को बरकरार रखते हुए गुज़िश्ता दिनों गुलमर्ग में जश्न चिले कला नामी फेस्ट का एहतमाम किया गया। इसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के मशहूर सियाहती मकाम गुलमर्ग की है। बारामूला जिले में वाक़ई ये इलाका इन दिनों जश्न चिल्लाए कला के रंग में सराबोर है। यहाँ के रिवायती गीत संगीत ने माहौल को काफी खुशनुमा बना दिया है, जो यहाँ आए लोगों को शदीद सर्दी में भी गर्मी का एहसास करा रहा है। मकामी फनकारों को इस तरह के प्लेटफॉर्म मिलने से वो बेहद खुश हैं। जश्न चिले कला हुआ गुलमर्ग में बहुत ही अच्छा रहा हमारे लिए। मतलब एक आर्टिस्ट के होने के नाते बहुत ही अच्छा रहा। यहाँ पे क्राउड ने भी बहुत ही साथ दिया, तो बहुत अच्छा रहा हमारे लिए। बहुत ही अच्छा लगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसे प्रोग्राम आते रहें और आगे भी ऐसे जितने भी यूथ है यहाँ पे वो भी आते रहें, वो भी मतलब यहाँ पे एंजॉय करें और हम भी उनको एंटरटेन करते रहेंगे। जश्न चिल्लाए कला के इक़दाम में कश्मीरियत की झलक देखने को मिल रही है। कश्मीरी खान पान, सूफीज्म, फन और दस्तकारी का बेजोड़ नमूना यहाँ पेश किया गया। यहाँ पहुंचे सयाहों के लिए ये एक बेहतर मौका होता है, जहाँ वो कश्मीर की रिवायत और सकाफत को जान और समझ सकते हैं। पर चिले कलान में मैंने हिस्सा पार्टिसिपेट लिया है, मुझे बहुत मजा आ रहा है। आप सब भी आइए, यहाँ पर बहुत मजा आ रहा है। उसके बाद आपको मैं बताता चलूँ, यहाँ पर जो डीजे वीजे सिस्टम है बहुत बेहतरीन है। यहाँ पर के लोग भी बहुत बेहतरीन है और कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं हर चीज़ में। इतना कुछ कॉस्टली भी नहीं है, आप सब भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। गुलमर्ग में विजिट किया। यहाँ पे चिल्लाई कलान का फेस्टिवल मनाया जा रहा है, जिसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा एंजॉय किया हम सभी ने। हम पूरे ग्रुप ने बहुत एंजॉय किया। गुलमर्ग बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ के लोग भी उतने ही खूबसूरत हैं। बहुत अच्छी तरह से आपको गाइड करेंगे, बहुत अच्छी तरह से बातें करेंगे। हुकूमत की यही कोशिश रहती है कि हर मौके पर यहाँ के नौजवानों को फायदा पहुँचाया जाए। यही वजह है कि इस तरह के प्रोग्राम के एहतमाम से मकामी फनकारों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाता है, जिससे वो आगे बढ़कर अपने मुस्तकबिल को और बेहतर बना सकें। बेसिक एम इसका मकसद यही था कि एक टूरिस्ट के लिए और लोकल्स के लिए एक एडिशनल फैसिलिटी दे। जैसे आपने देखा कल्चरल इवेंट्स हुए, उसके साथ साथ जो हमारे लोकल हैंडीक्राफ्ट्स के आइटम्स थे, जो लोकल फूड आइटम्स थे, उनका भी डिस्प्ले और सेल हुआ। बेसिकली एक अनदर एस्पेक्ट डालने का टूरिज्म में, स्पेशली जिसमें हमारे जो लोकल एसएचजी के मेंबर्स थे, आपने देखा उन्होंने सेल के स्टॉल्स लगाए, सो दैट टूरिस्ट को भी एक झलक मिले कि जो जो आइटम स्पेशली डिस्ट्रिक्ट बारामूला के एसएचजीज बनाते हैं, और इस मौके से एसएचजीज को भी फायदा मिलता है, उनका भी सेल परचेज होता है। कश्मीर के बच्चों में खेलकूद के हुनर को निखारने
और उनके अंदर खेलों के तई बेदारी पैदा करने की जो कोशिश की गई है, उसी की मिसाल है कि आज यहाँ के बच्चे मुल्क और बैरूनी ममालिक में खेल की सतह पर अपनी पहचान कायम कर रहे हैं। उन्हें हुकूमत की जानिब से प्लेटफॉर्म और मौके फराहम कराए जा रहे हैं, जिससे वो अपने हुनर का बेहतर तरीके से मुजाहरा कर रहे हैं। और अब आपका तारुफ कराते हैं इंजीनियरिंग की तालीम पूरी करने के बाद कश्मीर के रिवायती फन को जिंदा और जावेद रखने में अपना अहम रोल अदा करने वाले मीर अरशद हुसैन से। मीर अरशद हुसैन ने पेपर मैशी के काम में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाले मीर ने न केवल आला तालीम हासिल की, बल्कि कश्मीर में विजिटिंग लेक्चरर के रूप में भी काम किया। उनके पिता, जो इस फन के महान कारीगरों में से एक थे, उनके गाइड बने। आज मीर अरशद हुसैन बैनुल अक़वामी सतह पर मशहूर पेपर मैशी के कारीगरों में से एक हैं। अब मीर इस फन को कश्मीर के नौजवानों तक पहुंचाने और उन्हें तरबियत याफ्ता करने की कोशिश में जुटे हैं। इसी सिलसिले में आइए बात करते हैं मीर अरशद हुसैन से। अरशद जी, आपका हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अरशद, सबसे पहले आप ये बताएं कि आपने कहाँ तक तालीम हासिल की है? तो मेरी एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन इस्लामिया हाई स्कूल राजौरी कदल से हुई। तो उसके बाद मैंने दिल्ली में पढ़ा है। उसके बाद आई हैव कंप्लीटेड इन माय बीआईटी। तो मैंने आईटी में किया हुआ है। देन आफ्टर मैंने एपटेक वेबटेक टेक्निकल एजुकेशन से किया था, आईटी इंजीनियरिंग की है। तो उसके बाद मैंने मास्टर्स किया हुआ है, तो कंप्यूटर साइंस में मैं ही। उसके बाद इस्लामिया कॉलेज से मैंने बीएससी भी किया हुआ है मेडिकल साइंस में। तो बट आई हैव बीन द लेक्चरर इन डिफरेंट स्कूल्स। मैं अलग अलग स्कूल्स में लेक्चरर भी रह चुका हूँ। विजिटिंग लेक्चरर रहता था, मैं कंप्यूटर साइंस को पढ़ाता था। इसके अलावा मैं थोड़ा बहुत उर्दू को भी पढ़ाता था। इस क्राफ्ट के तय आपकी दिलचस्पी कैसे और कब हुई, इसके बारे में भी हमें बताएं। तो लेकिन इस क्राफ्ट से दिलचस्पी होने की वजह से बचपन से ही इसके साथ इन टच रहा फिया वर्ड्स में। तो 1990s में हालात ऐसे रहे कि एवरीबॉडी नोज दैट, एंड स्कूल्स बंद हुआ करते थे, कॉलेज बंद हुआ करते थे। तो उस दौरान मैं घर में ज़्यादा वाबस्तगी रही, तो इस क्राफ्ट के साथ इन टच रहा मैं। तो ये धीरे धीरे अपने फादर से ही सीखा, तो फिर इस क्राफ्ट को अडेप्ट किया कम्प्लीटली। तो अभी मैं फुल टाइम इसी क्राफ्ट के साथ काम भी करता हूँ एंड इसका बिजनेस भी करता हूँ। पेपर मशी आर्ट को जिंदा और जावेद रखने का ख्याल आपके जहन में कहां से आया? अपने फादर को देखा हुआ है, उसकी मुश्किलात देखी हुई है, तो एक जहन में आया कि नहीं, अगर इस आर्ट को रिवाइव किया जाए, तो इस आर्ट पे काम किया जाए, तो ये आने वाली पीढ़ी के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम भी बन सकता है और हमारा कल्चर बच भी सकता है। जो कश्मीर का अपना ट्रेडिशन, जैसे कि आप जानते हो पेपर मैशी लाई गई है पर्शिया से, लेकिन इसमें स्टाइल जो है कश्मीरी स्टाइल टोटल अलग है, वो पर्शियन स्टाइल से मैच नहीं करता है। ये हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसकी खूबसूरती ने बहुत इंस्पायर किया मुझे बचपन से ही। आप इंजीनियर होने के बावजूद इस काम को कर रहे हैं, इससे आप कितने खुश हैं? जी, मैं इससे बहुत अच्छे तरीके से सेटिस्फाई हूँ। मैं कैनॉट से कि नहीं हूँ, मैं अच्छे तरीके से सेटिस्फाई हूँ। तो अल्लाह के फजल से मैंने इसी की वजह से आउटसाइड इंडिया भी दौरा किया है, बहुत सारी कंट्रीज में भी गया हूँ। तो एज वेल एज बहुत सारे लोगों से, नए लोगों से मिलने को मिला, बहुत सीखने को मिला। सो आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड इन बाय दिस क्राफ्ट। इस काम को करने में आपको अपने कुंबे का कितना ताउन मिला? ऑब्वियसली ये हर एक पेरेंट की ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा उससे ज़्यादा आगे बढ़े। तो डेफिनेटली जब मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया था, इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद तो पहले उनका ड्रीम था कि मैं एक अच्छी जॉब कर लूँ, अच्छी जॉब करने के बाद एक सोफिस्टिकेटेड लाइफ गुजारूँ। लेकिन तो समहाउ मैंने माना नहीं, मैंने कहा कि मैंने इस पर कंपल्सन दिया। तो धीरे धीरे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि मेरे फादर एक कंप्लीट आर्टिजन है। आई कैन से कि मतलब मेरी नज़र में तो जितना मैंने देखा है इज एन कंप्लीट आर्टिस्ट। बाकी आर्टिजन कोई भी कंप्लीट नहीं होता है, इसमें इवॉल्व करना पड़ता है।
तो धीरे धीरे उनको भी समझ आया कि नहीं, इस आर्ट को प्रिजर्व किया जा सकता है, तो ही सपोर्टेड मी। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट किया। नॉट ओनली फादर, माय मदर आल्सो सपोर्टेड मी। मेरी फैमिली ने मुझे अच्छे तरीके से सपोर्ट किया और दिस इज द रीजन कि मैं इसका काम में पूरा डिप हो सका। कश्मीर के नौजवानों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? तो मैं उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि बेस्ट एंड बेस्ट है, आप सेल्फ डिपेंडेंट रहिए, इस क्राफ्ट को सीखिए। ये क्या, जो हमारे बाकी सकाफती क्राफ्ट है, कश्मीर के कारपेट है, उसको सीखिए। सीखने के बाद उसको मॉडिफाई कीजिए, दुनिया के सामने लाइए, नए फील्ड्स तलाश कीजिए, तो नए मार्केट इनके तलाश कीजिए। मुझे नहीं लगता कि मतलब इससे हमें कुछ कमी हो जाएगी। रोजगार भी अच्छा मिलेगा और कमाई भी, रेवेन्यू भी अच्छा जनरेट हो जाएगा। अरशद, हमारे इस प्रोग्राम में आने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। नॉर्थ इसराइल के एक फौजी कैंप में रिजर्विस्टों ने हुनक्का का पहला दिन एक मोमबत्ती रोशन करने की तकरीब के साथ मनाया, जिसमें अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जबात कम्युनिटी के लोग शामिल थे। लेबनान की सरहद के करीब मेनोराह के साथ मोमबत्ती जलाने की तकरीब मुनक्किद की और सालाना छुट्टी के मौके पर गीत गाए और रक्स भी किया। रोशनी इस 8 रोजा त्योहार का मरकजी मौजू है, क्योंकि यहूदी रिवायत के मुताबिक मैकाबियों को सिर्फ इतना ही खालिस तेल मिला कि वो मंदिर के रस्मी चिराग मेनोराह को एक दिन के लिए जला सके, लेकिन ये 8 दिनों तक जलता रहा। साउथ वेस्टर्न मैक्सिको में ओक्साका के फनकार रिवायती नाइट ऑफ द रेडिशस फेस्टिवल में जड़ों के वसी मुजस्समे पेश करने के लिए अपनी जड़ों की जानिब वापस आए। हर साल बागबान और फनकार क्रिसमस से एक दिन पहले एक साथ मिलकर मूलियों के मुख्तलिफ साइज की नुमाइश करते हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर सियासत तक के मौज़ूआत की अक्कासी करने वाले डिजाइनों में पेचीदा तरीके से तराशे जाते हैं। मुकाबले में हिस्सा लेने वाले फनकार सिर्फ मूलियों, इसके तने और पत्ते ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इस अनोखी रिवायत की इब्तिदा 16वीं सदी में हुई, जब स्पेनियों ने मैक्सिको में मूली की शुरुआत की। स्टॉकहोम के अंडरग्राउंड रेल नेटवर्क में 90 से ज्यादा स्टेशनों पर अवामी आर्ट का यूनिक वर्क देखने को मिलता है। आर्ट के ये काम 1950 की दहाई से लेकर जब नेटवर्क की शुरुआत स्वीडिश राजधानी के तहत हुई थी, तब से आज तक के हैं। शहर के मरकज में एक स्टेशन कुंगस्ट्राड गार्डन, जिसका नाम द किंग गार्डन है, उसमें ट्रेवलर क्लासिकल स्टेचू और वाटर फीचर्स से सजे एंट्रेंस हॉल से गुजरते हैं। ये स्टेचू उन स्टेचू की रेप्लिका है जो उस मकाम के पास वाक़े एक महल को सजाती थी। पास के सेंट्रल टी सेंट्रल लेन स्टेशन पर आने जाने वाले मुसाफिर ऊंची सुरंगों से गुजरते हैं, जिन पर फर्श से छत तक फैली नीली बेलें और फूल लगे हुए हैं। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की कुदरती खूबसूरती से लुत्फ अंदोज हो रहे सयाहों की। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी का आगाज हो गया है और ऐसे में श्रीनगर के मकबूल मकामात भी बर्फ की सफेद मोटी चादर से ढकता जा रहा है। विंटर टूरिज्म को फरोग देने में इन सयाहती मकाम की अपनी मकबूलियत है। बर्फबारी की शुरुआत के साथ ही यहां पर उनकी दर्ज हो रही आमद इसकी तायद करती है। यहां पर आने वाले सयाह इन नज़ारों को हमेशा से अपनी यादों में संजो कर जाते हैं। इसी पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। मौसम सरमा में जब कश्मीर की वादियां बर्फ की सफेद चादर से ढक जाती हैं, तो ये जगह एक ख्वाबों की दुनिया में बदल जाती है।
जो न सिर्फ कश्मीर वासियों बल्कि दुनिया भर के सैयाहों को अपनी ओर खींचती है। कश्मीर में बर्फबारी के दौरान यहाँ का अमन और खूबसूरती एक अनोखा तजुर्बा पेश करती है, जो हर किसी को अपना दीवाना बना देती है। इस मुनफरिद मौसम में बहुत से पुरकशिश मकामात हैं, जो पूरी दुनिया से आए सैयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जह करती है। लेकिन इनमें से दो अहम मकामात श्रीनगर का घंटाघर और यहाँ पर वाक़ई पार्क सैयाहों के लिए मिसाली मकामात बन गए हैं। इस मौसम में सैयाहों को किसी भी तरह की मुश्किलात का सामना न करना पड़े, उन्हें हर तरह की सहूलियात फराहम हो, इसके लिए इंतजामिया भी पूरी तरह मुस्तैद रही। इस बार आपने देखा होगा कि ये एक तो मच अवेटेड बर्फ थी, तो टूरिस्ट जो है उनको काफ़ी टाइम से इसका इंतज़ार भी था। तो ये कल बहुत ही अच्छा रहा हमारे ख़ास तौर पे जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स है, लाल चौक है या इवन हमारे जो रिवर फ्रंट है उस सब इलाकों में, रेजिडेंसी रोड में कई सारे टूरिस्ट वहाँ पे मौजूद थे और बर्फ़ को एंजॉय कर रहे थे। और टूरिस्ट के साथ साथ लोकल्स भी थे जो बाहर निकले हुए थे। और मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छी तरीके से लोग जो है वो निकल पा रहे थे। कल लेट नाइट भी हमारे लोकल्स भी कुछ बाहर थे एंड दे वर एंजॉयिंग स्नो। हमारी क्लियरेंस भी साथ साथ में चल रही थी और जो बाकी फैसिलिटीज़ है वो स्ट्रीट लाइटिंग हो, वो जो स्ट्रीट लाइटिंग जो अभी लगी है स्मार्ट सिटी से, खास तौर पर रिवर फ्रंट में लाल चौक में, उससे एक समा अलग सा ही लग रहा था। मुकम्मल तौर पर बर्फ से ढका हुआ श्रीनगर का मकबूल घंटाघर एक दिलकश नजारा पेश करता है। इसकी तारीखी अहमियत और शानदार आर्किटेक्चर सैयाहों को तस्वीर खींचने का बेहतरीन मौका फराहम करती है। ये ऐतिहासिक बुर्सा बर्फ से सजे इस मंजर में सैयाहों के लिए एक यादगार तजुर्बा बन जाती है। साथ ही इसके करीबी वाक़े गुलाब बाग, शालीमार बाग और निशात बाग जैसे मकबूल पार्क भी सफेद खूबसूरत मंजर में बदल जाते हैं। सैयाह यहाँ न सिर्फ बर्फबारी से लुत्फ अंदोज होते हैं, बल्कि कुदरत के साथ वक्त गुजारने भी आते हैं। यहाँ पर तो बहुत अच्छा, बढ़िया लगा बहुत। यहाँ पर पेरिस की तरफ लगा, यहाँ पर कोलकाता में यहीं पे है मेरे वहाँ पर, तो सेम की तरफ लगा है। यह बड़ा घड़ी वाला जो मेरे को तो लैंडमार्क है, बड़ा घड़ी है राजक में, अच्छा लगा। तो शायद ऑटो वाला को एक बार बोल दिया तो बड़ा घड़ी जाएगा, पकड़ लेके पूरे यहाँ पर कश्मीर में। तो श्रीनगर में बहुत एंजॉय किया था। श्रीनगर में जितना अच्छा लोग है इसमें कॉपरेट कर रहा है। ऑटो वाला पे खुद भी जो के जाकर कहते हैं नमा दिया। जम्मू कश्मीर में दिसंबर और जनवरी का महीना आते ही गुलमर्ग और पहलगाम जैसे मकामात पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो जाता है। मौसम सरमा में सैयाहों का यहाँ आना अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने की तरह होता है। यहाँ की बर्फीली वादियाँ, स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग जैसी एडवेंचरस सरगर्मियों के लिए मशहूर है। सैयाह इन इलाकों में बर्फ में खेलने, बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने और बर्फपोश पहाड़ों के साए में सुकून का तजुर्बा करने आते हैं। ऐसे मौसम में पूरा कश्मीर ही एक अलग नजारा पेश करता है। कल से हमने बहुत एंजॉय किया। जब पहली गिरा तो वहाँ डल झील के किनारे थे, वहाँ पे भी बहुत एंजॉय किया। हमने सोचा नहीं था कि हमको यहाँ पे स्नो का आनंद मिलेगा। तो आज घंटाघर पे कैसा लग रहा है? घंटाघर पे भी आज बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का वेदर और सारा कुछ बड़ा मजा आ रहा है। बच्चे भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं बर्फ देख के। तो पहली बार आपने देखी है? हाँ, बर्फ तो पहले भी देखी है, यूके में भी देखी थी, बट बच्चे आज बहुत एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे जो स्नो है उसका बहुत आनंद ले रहे हैं। कश्मीर में बर्फ से ढकी बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ, तारीखी मकामात और मकामी सकाफत का इम्तिजाज सैयाहों के लिए एक हैरत अंगेज तजुर्बा पेश करता है। बर्फबारी के दौरान कश्मीर की सियाहत अपने उरूज पर पहुंच जाती है। जो सैयाह एक बार यहाँ आते हैं वो मौसम सरमा के इस जादुई मौसम में खुद को फिर से यहाँ आने के लिए मजबूर पाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं।
साबिक वजीर आजम श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी को उनकी यौम पैदाइश के मौके पर खराजे अकीदत पेश किया गया। दोनों बड़े लीडर भारत की अंतरात्मा का नुमाइश करते हैं। महामना और अटल जी के मिशन ने मुल्क की समाजी और इक्तिसादी तब्दीली की राह हमवार की। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने सेहत की सहूलियात का जायजा लेने और मरीजों, अटेंडेंट और अमले के साथ बातचीत करने के लिए श्रीनगर में बोन एंड जॉइंट अस्पताल, बरजुल्ला और 500 बिस्तरों पर मुश्तमिल चिल्ड्रन अस्पताल बेमीना समेत श्रीनगर में सेहत के आला इदारों का अचानक मुआयना किया। तीसरा गुड गवर्नेंस वीक 2024 प्रशासन गांव की ओर पुलवामा में जम्मू कश्मीर IMPARD के ताउन से गुड गवर्नेंस के तरीकों पर एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। कमिश्नर जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी JMC डॉक्टर देवाश यादव ने जम्मू जनूबी इलाके का एक तूफानी दौरा किया ताकि जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से इलाके में की जा रही तरक्कियाती और सफाई सुथराई की सरगर्मियों का जायजा लिया जा सके। आखिर में बात करते हैं मुआशरे में खवातीन को बाइख्तियार बनाने की समत में किए जा रहे कामों की। जम्मू कश्मीर की ख्वातीन एम्पावर हो सके, उसके लिए हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ मंसूबों को अमल में लाया गया है। उसी में से एक है नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन। इस मिशन के तहत चलाए जा रहे स्कीम्स के बेहतरीन नतीजे सामने आ रहे हैं। खासतौर से सरहद के आसपास के इलाकों की खवातीन को भी बरसरे रोजगार बनाने में ये स्कीम संगे मील साबित हो रहा है। इस मंसूबे के तहत सरहदी जिला राजौरी के डंगरी ब्लॉक में खवातीन को तरबियत फराहम कराया जा रहा है, जिससे कि वो न सिर्फ अपना खुद का कारोबार शुरू कर रही हैं, बल्कि दूसरों को भी रोजगार दे रही है। उसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन यानी NRLM के तहत जम्मू और कश्मीर के दूर दराज इलाकों में खवातीन को बाख्तियार बनाने की कोशिशों की वजह से एक नई उम्मीद जगी है। खास तौर पर राजौरी जिले के ढंगरी ब्लॉक में इस मिशन ने बहुत सी खवातीन को खुद कफील होने का मौका फराहम किया है। इस स्कीम को मरकजी हुकूमत की जानिब से स्पॉन्सर किया गया है और इसका मकसद देही इलाकों में खवातीन को अपने कारोबार कायम करने की तरकीब देना है। ढंगरी ब्लॉक की खवातीन अब सिर्फ घरेलू कामों तक ही महदूद नहीं रही, बल्कि वो अपना कारोबार चला रही हैं और अपनी कम्युनिटी के लिए एक तहरीक बन गई हैं। सर मुश्किल होता था क्योंकि JNC हैं, वही काम करेंगे। अगर वो सर्विस भी करते हैं तो वो एक ही पे है उनकी, वो कहाँ कहाँ बेचारे वो करेंगे। आजकल ये है कि लेडीज ने अपना घर से जैसे बाहर जाने में इनको दिक्कत होती थी, पर आज ये क्या है कि एक ग्रुप की लेडीज सारी होके यहाँ पे सब्जी लगा रही हैं, कभी कोई बिजनेस कर रही है, जैसे कपड़े सिलाई कर रही हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि एक इनका यूनिट तैयार हो रहा है, तो उसमें ना बाहर जाने की झंझट है, ना कुछ अच्छा खासा रिसोर्स बन रहा है। अपने बच्चों को न्यू एजुकेशन भी दे सकती हैं और हस्बैंड की मदद भी कर रही हैं। ढंगरी ब्लॉक में खवातीन अब कई कारोबारों की बागडोर संभाले हुए हैं। इनमें से कुछ खास हैं, जैसे सब्जी की खेती, सिलाई और टेलरिंग यूनिट, कढ़ाई और एम्ब्रॉयडरी की खिदमत, किराना दुकानें और बुटीक। इन सभी शोबों में मुलव्विस खवातीन कारोबारियों ने अपनी मेहनत और लगन से ये साबित कर दिया है कि वो किसी भी शोबे में कामयाबी हासिल करने की पूरी सलाहियत रखती हैं। अच्छी डेवलपमेंट हुई है इनके अंदर और ये अपना हक के लिए, राइट के लिए आगे बढ़ी हैं, अपना काम कर रही हैं। आज कुछ ने डेयरी खोली है कि इन्होंने सब्जी एग्रीकल्चर की तरफ से रिलेटेड सब्जियां वगैरह लगाई हैं, वो लगा रहे हैं। चीड़ का वो टोकरियां वगैरह बना रही हैं, घास की टोकरियां वगैरह बना रही हैं, मसाले की पैकिंग वगैरह यहाँ हो रही है हमारे राजौरी ब्लॉक के अंदर। और भी बड़े सारे काम जैसे किराना स्टोर, छोटे छोटे स्टोर खोले हैं, स्टिचिंग का काम कर रही हैं, ब्यूटी पार्लर का काम कर रही हैं। तो अपने पाँव पे धीरे धीरे सारी लेडीज जो है खड़ी हो रही हैं। मुझे 3 साल हो गए इस उम्मीद परिवार से जुड़े हुए,
तो इससे पहले सर हमारी तो कोई पहचान ही नहीं थी। जब से उम्मीद में जुड़ी हूँ सर, मैंने छोटा सा अपना बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, छोटी सी शॉप रखी हुई है। तो बाकी सर ये मैं यही बोलती हूँ कि उम्मीद महिलाओं के लिए बहुत अच्छी स्कीम है। इस स्कीम के साथ हर महिला को जुड़ना चाहिए। NRLM स्कीम न सिर्फ खवातीन को माली मदद फराहम करती है, बल्कि इन्हें अपने कारोबार को फरोग देने के लिए पूरी तरह से तैयार भी करती है, जैसे बगैर इंटरेस्ट के लोन, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, बैंक लिंकिंग और गवर्नमेंट स्कीम्स के फायदे। इस तरह की मदद मिलने और इनके साथ जुड़कर काफी खवातीन माली एतबार से मजबूत हुई हैं और न सिर्फ वो अपना रोजगार चला रही हैं, बल्कि दूसरों को भी रोजगार दे रही हैं। बहुत फायदा है हमें उम्मीद से। हम सब्जियां लगा रहे हैं और शॉप खोल ली है, बहुत फायदा है। हम इसी तरह जुड़े रहेंगे उम्मीद के साथ, हमें बहुत फायदा है और आगे भी इसी तरह हमें फायदा होना चाहिए। मरकजी हुकूमत की इस स्कीम NRLM की मदद से जम्मू कश्मीर की खवातीन न सिर्फ अपने घरों की हालत बदल रही हैं, बल्कि मुआशरे में भी एक मिसाल कायम कर रही हैं कि अगर खवातीन को सही मौके और सपोर्ट मिले तो वो किसी भी शोबे में कामयाबी हासिल कर सकती हैं। ये मिशन न सिर्फ देही इलाकों में खवातीन को बाख्तियार बना रहा है, बल्कि उनकी शबी को एक नई शिनाख्त भी दे रहा है। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।